कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो बहुत दिनों से कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे एग्जाम के पैटर्न को लेकर के। मेरे को लगता था कि शायद क्लियर होगा सबका, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि एग्जाम में आएगा क्या, किस हिसाब से आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, और सबसे बड़ा सवाल पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सेक्शनल का क्या रहेगा, क्या सेक्शनल और फाइनल का आपस में मिक्सअप करके कंबाइंड जोड़ा जाएगा, दोनों में सेपरेट पास होना होगा। ये सारी बातें बड़ी ही कंफ्यूजिंग है इस समय बच्चों के अंदर। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं, सेक्शनल का क्या रहेगा, फाइनल का क्या रहेगा, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट कराने के लिए कुछ गाइडलाइन आई है नए सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना, जो नया पैटर्न आ गया है। तो क्या कह रहा है सेशनल एग्जामिनेशन में, अगर यहाँ पे कायदे से देखो तो क्या बोल रहा है, देयर शैल बी 2 और मोर, ठीक है ना, देयर शैल बी 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा। जनरली हर जगह 2 से ज्यादा एग्जाम होते हैं, ठीक है, 2 और मोर। पीरियोडिक सेशनल या इंटरनल असेसमेंट भी बोल देते हैं, पीरियोडिक सेशनल या इंटरनल असेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 या 2 से ज्यादा एग्जामिनेशन होंगे इंटरनल ड्यूरिंग ईच एकेडमिक ईयर, हर एकेडमिक ईयर, यानी कि जब फर्स्ट ईयर में होगे तब 2 या 2 से ज्यादा कुछ इंटरनल एग्जाम होंगे, और जब थर्ड ईयर में होगे, सेकंड ईयर में जाओगे तब होंगे। अच्छा, किसी कॉलेज में 3, जनरली 3 कराते हैं, 3 में से जो बेस्ट 2 होते हैं वो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग 4 भी करा देते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ द सेशनल एग्जाम शैल बी 90 मिनट। अच्छा, जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट। द हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ एनी 2 परफॉर्मेंस एग्रीगेट, किसी भी 2-3 एग्जाम दिए, किसी में आए सपोज 12, किसी में आए 15, एक में आए 17, तो 15 और 17 ये भेज जाएंगे, 12 वाला नहीं भेजा जाएगा। तो एग्रीगेट होगा किसी भी 2 परफॉर्मेंस का। शैल फॉर्म द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग, ठीक है, ये कैलकुलेशन का बेस बनेगा इन द सेशनल एग्जाम। द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर थ्योरी सेशनल एग्जामिनेशन शैल बी एज गिवन बिलो। थ्योरी के लिए कुछ स्कीम ऐसी दे रखी है। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, इन्होंने एक गाइडलाइन का एक वो दिया कि ऐसा होना चाहिए, डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि ये कहता है कि सेशनल में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए, कुछ कॉलेज क्या करता है डायरेक्ट 20 के ही दे देता है, फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इस 40 को भी 20 में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल वाले जाते हैं। तो गाइडलाइन कहती है कि 40 का लीजिए, फिर उसको 20 में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लो 40 में से आपके आए 30, तो 20 में से 15 माने जाएंगे, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पैटर्न के हिसाब से क्या कहता है, अगर 40 वाला लिया जाता है तो उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे कितने, 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 करने होंगे, और उनके मार्क्स कितने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 दिए जाएंगे, एक मतलब एक ऑप्शन में रहेगा तो 5 करने पड़ेंगे, तो 5 3 या 15, ये सारे कितने मार्क्स के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। ये 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, ये क्वेश्चन है, और ये उनका नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के 15, 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के 15, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 10, ठीक है ना, और 10 के 10 को करने होंगे, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉलेज में अलग पैटर्न चल रहा है, ये 5 कर लेंगे, इसमें कुछ रिड्यूस कर लेंगे, तो टोटल 20 मार्क्स का कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमें अल्टीमेटली क्या है 20 मार्क्स से ही भेजा जाना है, ठीक है। पैटर्न किसी कॉलेज में ये आ रहा होगा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमारे में तो ऐसा करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 चल रहे हैं तो भी ठीक, इस पैटर्न पे चल रहे हैं तो भी ठीक, तुम्हारा नंबर 20 मार्क्स से ही जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। इंटरनल असेसमेंट क्या रहेगा, देखो क्या कह रहा, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट, जो मार्क्स बच्चे के द्वारा लाए जाएंगे आउट ऑफ द टोटल 40 में से, शैल बी रिड्यूस टू 20 इन ईच सेशनल, उसको 20 में रिड्यूस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। एंड देन द इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेस्ट टू एवरेज फॉर 20 मार्क्स। क्लियर होगी, वही बात जो मैं बता रहा था वो यहां से हमको क्या होगी, क्लियर हो गई। आगे आते हैं, फाइनल की बात कर लें। किसकी बात कर लें, यहां बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि पुराना पैटर्न क्या हो गया है, बदल गया है। अब बात समझना, द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी शैल बी एज गिवन बिलो।
इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर, 3 घंटे का पेपर होगा। साफ साफ लिखा है 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 6 करने होंगे, और ये 6 क्वेश्चन कितने होंगे, 5-5 नंबर के होंगे। कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर के। क्लियर। आंसर्स 6 आउट ऑफ 7, 6 के आंसर करने हैं 7 में से। ये क्या हो गया क्वेश्चन, 5-5 नंबर के कितने हो गए, 30। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 करने हैं आउट ऑफ 11, और ये सारे कितने नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हैं। ये क्या है, मार्क्स। तो कितना हो गया, 30। देन कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, आंसर ऑल 20, 20 आएंगे, 20 के 20 ही करने हैं। बच्चों देखो ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, हिंट मिल जाएगी तो आंसर कर ले जाओगे। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन दिस, व्हाट इज दिस, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है, या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कितने रहेंगे, 20। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों, पहले 8-8 नंबर के क्वेश्चन भी आते थे, अब 8 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो उसके हिसाब से इतना बड़ा तैयार करने की जरूरत हमको नहीं है। बात क्लियर होगी। मैक्सिमम 5 मार्क्स का रहेगा, फिर 3 नंबर और फिर 1 नंबर। क्लियर होगी ये बात। टोटल कितना बना जाके, 80 मार्क्स। क्लियर है, ये पैटर्न समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मेरे को कमेंट्स कर देना, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, 8 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम 5 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर। कितने होंगे टोटल क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 20 और 10, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 2 के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 3 के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 20, उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 3 उसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। हो गया पेपर। क्लियर हो गया तुम्हारा 80 मार्क्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ओके, आगे आते हैं। तो मेरे ख्याल से थ्योरी का पैटर्न समझ में आ गया। कुछ और बातें कर लें। सेशनल एग्जामिनेशन की बात करें, अब बात आती है प्रैक्टिकल की। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में भी कंफ्यूज हैं, तो प्रैक्टिकल की बात भी कर लें। तो देखो सेशनल में क्या रहेगा, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, देयर शैल बी 2 और मोर पीरियोडिक सेशनल, 2 या 2 से ज्यादा सेशनल। ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो सकता है ड्यूरिंग द ईच एकेडमिक ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ द सेशनल एग्जाम शैल बी 3 आवर। यहां पर क्या रहेगा, सेशनल का प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है। द हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ एनी 2 परफॉर्मेंस, उनमें से किसी भी 2 परफॉर्मेंस के जो सबसे अच्छे मार्क्स होंगे या सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किया होगा वो भेजा जाएगा। शैल फॉर्म द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द सेशनल मार्क्स। द स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन शैल बी गिवन बिलो। प्रैक्टिकल में कुछ जो सेशनल के प्रैक्टिकल होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। साइनॉप्सिस, साइनॉप्सिस क्या होती है, जो क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है ना। देन एक्सपेरिमेंट जो तुम लोग परफॉर्म करोगे, ये क्या है, 50 नंबर का। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, द मार्क्स फॉर द एक्सपेरिमेंट शैल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी। इस एक्सपेरिमेंट का मार्क्स कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि विज, मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट, स्पॉटर्स एटसेट्रा। उस एक्सपेरिमेंट में कई सारी चीजें होती हैं, तो 50 नंबर जितने एक्सपेरिमेंट होंगे उन सब में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। वीवा वॉस जो तुमसे वाइवा लिया जाता है। देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ये तुम्हारा 10 नंबर का होगा। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट तुम्हारे जितने भी होंगे, 2 या 3 जो भी रहेंगे तुम्हारे, स्पॉट देखना पड़ता है, उन सब में 50 नंबर डिवाइड होंगे। इस तरीके से तुम्हारा क्या बना, ये 80 मार्क्स का ये बन गया। क्लियर है। अब देखते हैं इंटरनल असेसमेंट क्या रहेगा। द मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट आउट ऑफ द टोटल ऑफ 80 शैल बी रिड्यूस टू 10। अब यहां पर क्या देखा जा रहा है, ठीक है, 80 नंबर का हुआ, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 10 में, है ना। यानी कि 80 को 10 से, मान लो 80 में से आए, सपोज कितना है, मान लो 80 में 80 आते हैं तो 10 में से 10 मिल जाएंगे। 80 में से 40 आए तो 10 में से 5 मिलेंगे। बात समझ में आए, उसी हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तुमको कहां से होगा, जो तुम्हारे मार्कशीट पे आएगा वो वहां पे इंटरनल प्रैक्टिकल 10 नंबर में काउंट किया जाएगा। क्लियर है। ओके। एंड देन इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 2 एवरेज ऑफ फॉर द 10 मार्क्स, है ना। 2 एवरेज लिए जाएंगे 10-10 वाले, उसमें दिया जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 20 मार्क्स का हो गया। ये 80 की थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल। क्लियर है। ओके। फॉर द सेशनल एंड देन अदर, ये भी हो गया। ओके। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द सेशनल एग्जामिनेशन 10 मार्क्स। अब ओवरऑल क्या रहा, एक्चुअल परफॉर्मेंस इन सेशनल एग्जामिनेशन, उसका 10
10 में से उसके नंबर मिल जाए। असाइनमेंट मार्क्स एवरेज ऑफ 3, जो असाइनमेंट दिए गए तुम लोगों को, असाइनमेंट मिले होंगे कॉलेज में, वो 5 के रहेंगे, ठीक है ना। फील्ड विजिट हुई होगी, ठीक है ना, उसका तुम्हें 5 नंबर दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर कोई स्टार और ये साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओनली फॉर द कोर्सेज गिवन विद बोथ असाइनमेंट एंड फील्ड विजिट, ठीक है। अगर ये दोनों है तुम्हारे कोर्स में तो दोनों है, अदरवाइज किसी एक में ही मान लो केवल असाइनमेंट है तो 10 नंबर का असाइनमेंट हो जाएगा, फील्ड विजिट ही है केवल तो 10 नंबर का फील्ड विजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्क्स का क्या रहेगा, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और फिर ये टोटल तुम्हारा जो इंटरनल असेसमेंट फाइनल जो बनेगा वो 20 नंबर का ये बनेगा। इसीलिए बच्चों कहता हूं टीचर से बना के रखना, ठीक है ना, टीचर से पंगे मत लेना, ठीक है। दोनों चीजें हैं, तुम्हें ज्ञान भी दे रहे हैं प्लस बेवजह पंगे लोगे तो फंसोगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए जो इंटरनल नंबर है टीचर के हाथ में है, टीचर जैसा बोले वैसा काम उसको प्रॉपर करके देते जाओ, गुड इमेज बना के रखो टीचर के सामने। क्लियर है, ओके। अब क्या कह रहा है, फॉर द कोर्सेस, ठीक है, इससे मतलब का नहीं है, ओके आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है ये, आगे देखते हैं। फाइनल बोर्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो फाइनल होगा हमारे पास, है ना, जो फाइनल होगा हमारे पास प्रैक्टिकल, उसमें क्या रहेगा, सिनॉप्सिस आएगी 10 नंबर की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होगा 60 नंबर का, जो बाहर से एग्जामिनर आएगा उसकी बात चल रही है ये। देन व्यू अवार्ड्स होगा 10 मार्क्स का, फाइनल कितना हो गया ये 80। क्लियर, तो 80 मार्क्स का फाइनल और 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल इंटरनल हुए, दोनों मिला कितना हो गया 100, और 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर के सेशन वाले वो मिला के कितना हो गया 100, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ओके। द मार्क्स फॉर द एक्सपेरिमेंट शैल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है उसको कई कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। तो यहां पे हम लोगों ने ये चीज समझ में आ गई होगी कि थ्योरी, ठीक है ना, इंटरनल वाली और फाइनल वाली, प्रैक्टिकल इंटरनल वाला और फाइनल वाला, क्लियर है ना। ये रहा तुम्हारा 80 मार्क्स का और ये रहा तुम्हारा 20 मार्क्स का। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई है, यानी कि ये टोटल 100 नंबर का होगा और ये टोटल तुम्हारा 100 नंबर का होगा। अब देखो प्रैक्टिकल बच्चों 100 मार्क्स का है, बड़े आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टीचर से बना के रखो, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करो, टीचर जैसा बोले करते रहो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 200। अब 200 में से ये 100 नंबर तो बच्चों तुम लोगों को फ्री फंड के मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल के, अच्छे से करोगे बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब बात आती है प्रैक्टिकल में, तो बच्चे कहते हैं सर ठीक है पास हो जाएंगे जैसे तैसे, थ्योरी में क्या रहेगा, तो देखो थ्योरी में बता दूं मैं, जो फाइनल एग्जाम की थ्योरी होगी वो कितने नंबर की है 80 नंबर की, इंटरनल कितनी है 20 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 100। तो अब रूल ये कह रहा है जो आ गया है, इस 100 मार्क्स में से तुमको 40 मार्क्स लेके आने हैं, 40%, कितना लेके आना है 40%, यानी कि 100 में से तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए 40 नंबर चाहिए मिनिमम आउट ऑफ 100। अब सुनो कहानी, दोनों का कंबाइंड करके माना जाएगा, क्या माना जाएगा, दोनों का कंबाइंड करके, सॉरी इधर 20 है ये, ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो तुम ये इंटरनल एग्जाम में कितने नंबर ले आए, 15 नंबर आए तुम्हारे, सपोज लेट तुम इंटरनल में तुम्हारे कितने गए यहां से 15, तो यहां तुम्हें कम से कम 80 में से कितने लाने होंगे 25 नंबर लाने होंगे, तब 25 प्लस 15 तुम्हारा कितना हो जाएगा 40। मान लो तुम यहां पर कम से कम 20 में से 20 लिया है, बहुत अच्छी बात है, तो यहां मिनिमम 20 चाहिए होगा, पास हो जाओगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो फिर तो ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि इंटरनल में अपने नंबर अच्छे कर लो, फाइनल में थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, बहुत सारा होता है, ठीक है ना, तो वहां पे जितना अच्छा इंटरनल रहेगा फाइनल में उतने ही कम मार्क्स ला करके पास हो जाओगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये लग रहा है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनो, ये बात समझ में आ गई। अब बात बताता हूं मैं 80 में से, ठीक है ना, 80 में से कितना स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से। बच्चा बहुत परेशान है सर क्या क्या पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें, तो देखो मैं तुम लोगों को बता दूं। अब 80 में से जरा ये देखो गौर से, ये 20 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, क्या इसमें तुम लोग 10 से 12 नंबर नहीं ला सकते? अरे 1 वर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एक झलक देखोगे खटाक से आंसर याद आ जाएगा, एक झलक देखोगे खटाक से आंसर याद होगा, पूरा पढ़ रखा है ना किसी सब्जेक्ट का, तो 20 में से 10 नंबर तो बड़े आराम से खींच के लेके आओगे। मैं कह रहा हूं इस 20 में से 10 नंबर बड़े हंस के लेके आओगे। अक्कड़ बक्कड़ भी करेंगे ना कुछ बच्चे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी, है ना, मतलब अपने अपने
अल्लाह ईश्वर का नाम लेकर के टिक करोगे तब भी आधे सही हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो डर रहे हैं बहुत ज्यादा, जिनको सब आता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो, ऐसे पढ़ते रहो और आगे बढ़ो। जो लोग बच्चे डर रहे हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं, बेटा 10 नंबर तो यहाँ बड़े आराम से आ जाएंगे तुम्हारे। थोड़ा सा भी अगर एक झलक भी अच्छे से देख रखा है ना पूरा सिलेबस, तो यहाँ 10 नंबर खींच ले जाओगे 1 मार्क्स में। बात समझ रही हो? ठीक है ना। और बाकी अगर तुमको और कितने चाहिए होंगे, मान लो 15 उधर आ गए, 15 नंबर तो और चाहिए, तो बाकी बेटा 70 में से क्या 15 नंबर लाना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा? बहुत आसान है। कोई भी मतलब ये 10 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन भी कर ले गए सही से, वो वाला एक क्वेश्चन भी आता होगा, 5-5 वाला एक क्वेश्चन भी आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए तो खींच ले गए। इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अगर तुम्हें 5-5 वाले आ गए तो हो गया काम। बात समझ रहे हो? अब ठीक है ना, तो इसीलिए डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ते रहना है साथ में। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए पास होना बहुत ही आसान है। जो लोग सिर्फ पास होने से डर रहे हैं कि सर हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत आसान है पास होना, बिल्कुल ना डरें। जितना बता रहा हूं उतना आराम से पढ़ते चलें, ठीक है। 2 सब्जेक्ट तो मैं कवर करा दूंगा बच्चों, लेकिन सारे सब्जेक्ट कवर करा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन, ठीक। तो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब कुछ लोगों को रिलैक्स फील हो रहा होगा, अच्छा ये ऐसा है 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चे बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आने वाला है। मैक्सिमम 5 नंबर 3 नंबर, उसी हिसाब से तैयारी करें कि ये क्वेश्चन मेरे को मैक्सिमम 5 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? डन? डर खत्म हुआ कुछ? बहुत बढ़िया। क्या करना है सर? रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करोगे? रिवीजन करना, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।